हाँ। हाँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? यस। 42 and 40। वास्तु, वास्तु के बारे में पढ़ेंगे। नाइस। ठीक है, चलो तो वास्तु के बारे में पढ़ते हैं। वास्तु में हम जिस घर में निवास करते हैं उसको बोलते हैं वास्तु, है ना? एवरीवन नोस। यस। तो वास्तु में मेन चार डायरेक्शन होती है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ उत्तर, नॉर्थ साउथ। साउथ। पता है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर यस। दक्षिण। ये चार पूर्व मेन पश्चिम उत्तर डायरेक्शंस दक्षिण। होती है। सब लोग म्यूट पे जाए, मैं बोल रही हूँ ना, तब आप बोलिए, लेकिन म्यूट पे बोलिए, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो चार मेन डायरेक्शन होती है, कौन कौन से? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, है ना? ये चार मेन डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, घर में भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या रोल है? अगर कोई क्लाइंट आपसे पूछने आता है कि क्या मेरे घर की एनर्जी अच्छी है, या मेरे घर में किसी ने काला जादू किया है, या फिर होता है कि कभी कभी वास्तु दोष भी होता है घर में, जरूरी नहीं कि हर बार आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है ना? तो हम अगर घर की एनर्जी चेक करेंगे तो वास्तु का यूज करते हैं। इसके लिए हमको चार मेन डायरेक्शन पता होनी चाहिए, और उसके सब डायरेक्शन जो होती है, जैसे हमने पढ़ा था, जो कप्स होता है वो नॉर्थ ईस्ट को दिखाता है, जो वॉन्ड्स वाला होता है वो साउथ ईस्ट को दिखाता है, पेंटाकल का डायरेक्शन क्या होता है? साउथ वेस्ट, एंड सॉर्ड्स का क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट। ये पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है सूट्स में, ठीक है। तो जो घर का, जहां भी आप रहते हो, तो घर का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं ब्रह्मस्थान। क्या बोलते हैं? ब्रह्मस्थान। ठीक है, तो ब्रह्मस्थान होता है वो मेजर अरकाना के कार्ड को दिखाता है, ठीक है। क्लियर? आपके घर का, आप जहां पे भी रहते हो, अभी मान लो मैं फ्लैट में रहती हूँ, मेरे एक फ्लोर पे चार घर है, लेकिन मुझे चार घर का कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ उस फ्लैट का जो सेंटर है वो हो गया मेरे घर का ब्रह्मस्थान, ठीक है, सेंटर ऑफ द हाउस। देन आफ्टर, आपके घर का ईस्ट, जहां से सूरज उगता है ना, पूर्व दिशा से सूरज उगता है, वहां पे आप देखोगे, और आपके लेफ्ट हैंड पे आएगा नॉर्थ, ठीक है। तो उसके बीच में जो डायरेक्शन आएगी उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जो दिखाती है वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन होती है। और वाटर एलिमेंट का जो सूट होता है हमारा, वो कप्स वाला सूट होता है। गॉट इट? ठीक है। वैसे ही ईस्ट और राइट हैंड में हम जाएंगे तो साउथ आता है ना? ओके। तो इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन आती है वो होती है साउथ ईस्ट, जो हमारे फायर एलिमेंट की डायरेक्शन है, जो हमारे वॉन्ड्स के सूट को दिखाती है। ओके। देन आफ्टर, आपका पीछे, सामने ईस्ट, पीछे में पश्चिम, है ना, वेस्ट। ओके। तो वहां साउथ और वेस्ट के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, जो अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन होती है, और हमारे इसमें पेंटाकल्स के कार्ड्स को शो करती है। वैसे ही नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आती है, जो हमारे एयर एलिमेंट की डायरेक्शन होती है, और उसके स्वॉर्ड्स के कार्ड को शो करती है। यहाँ तक क्लियर है? और जो मेजर अरकाना क्या होता है? सेंटर, सेंटर स्पेस, हमारे घर का सेंटर स्पेस, ठीक है। जब भी डायरेक्शन, आपने जब शुरुआत की थी कार्ड की, तो मैंने वहां पे एक डायरेक्शन का लिखा था, आपको याद है? सबको बोला था बाद में लिख लेना। तो आप इस तरीके से डायरेक्शन लिख लेना उसकी, जो जो एलिमेंट है, ऑलरेडी मैंने बताया फिर भी, ठीक है। तो अभी इसको देखेंगे कैसे। लाइक, कोई क्लाइंट मेरे पास आके पूछता है कि क्या मेरे घर की एनर्जी खराब है क्या? अगर एनर्जी खराब है तो कौन से डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं शफल करूंगी कार्ड को और देखूंगी क्या इनके घर में निगेटिव एनर्जी है क्या, या किसी तरीके का वास्तु दोष है क्या? जो भी मेरा क्लाइंट आया है, क्या उसके घर में नेगेटिव एनर्जी या किसी तरीके का वास्तु दोष है क्या? देखिए, ऐसे निगेटिव कार्ड आते हैं, ये तो वैसे नो बताते हैं, है ना?
नो कार्ड है, लेकिन ये सेल्फ में, ये अपने आप में बहुत निगेटिव कार्ड है। तो ऐसे जो कार्ड, देखो मैंने जितने भी कार्ड उठाए वो निगेटिव कार्ड ही आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है। ओके। तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष है, निगेटिव एनर्जी का वास है मेरे घर में। ठीक है। कैसे पकड़ा? ब्लैक 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 कलर है सब कार्ड में, दिख रहा है? यहाँ भी ब्लैक है, यहाँ भी ब्लैकिश है, यहाँ भी ब्लैकिश है ना? ओके। तो अभी कौन से डायरेक्शन में, इसके लिए मैं क्या करूंगी? हेल्प। लेकिन अभी देख रहा है मुझे कौन से डायरेक्शन में प्रॉब्लम है मेरे घर में। तो मुझे टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो वॉन्ड्स की डायरेक्शन कौन सी होती है? कौन सी है? साउथ। साउथ, ईस्ट। ईस्ट। साउथ साउथ। ईस्ट। तो मेरे घर के साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। ठीक है। क्या हो सकता है प्रॉब्लम? वास्तु दोष मीन्स फायर एलिमेंट है, वहां पे पानी का आ जाना, नल का हो जाना, है ना? साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज अ डायरेक्शन ऑफ लक्ष्मी माता, है ना? हमारे घर में क्या होता है ना, साउथ ईस्ट में किचन बनाया जाता है, ईस्ट में किचन बनाया जाता है, क्योंकि अग्नि तत्व होता है ना? अगर वास्तु के हिसाब से जाओगे तो हमारा किचन उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट, है ना? इस डायरेक्शन में रहता है। पूजा घर हमारा साउथ ईस्ट में रहता है, ईस्ट में भी रहता है। क्यों? क्योंकि पूजा घर में हमेशा दिया जलता है, फायर एलिमेंट जलता है ना? और किचन में क्या जलती है? हमारी गैस होती है, बर्नर होता है, उस कारण, है ना? और साउथ ईस्ट डायरेक्शन को लक्ष्मी माता की डायरेक्शन बोली गई है, पैसों की डायरेक्शन। ठीक है। अगर वहां पे पानी का कुछ आ जाए, आपने पानी का कुछ रख दिया, नल आ गया, टैप आ गया, भरा भरा सा कोई सामान आ गया, हेवी सा आपका कबर्ड आ गया, मान लो किसी की बेडरूम आ गई वहां पे साउथ ईस्ट में, वहां पे बेड आ गया किसी का, तो वो क्या होता है, एनर्जी खराब हो जाती है, वास्तु दोष बन जाता है। क्लियर? इसके लिए आपको वास्तु आना जरूरी है। तो ज्यादा सोचो मत, मैं जितना बोल रही हूँ उतना ध्यान में रखो। ठीक है। जिसको वास्तु आता है उसको समझ जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है। तो कौन से डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट में। आप उतना ही बोल पाओगे, बाकी रेमेडी आपके पास तो है ही नहीं वास्तु की। ठीक है। क्लियर? अगर ये एक तरीका होता है एनर्जी ढूंढने का, कि एक कार्ड से आप ढूंढो। दूसरा होता है कि आप 5 कार्ड निकालो। कितने कार्ड निकालो? 5 कार्ड्स। ठीक है। 1 2 3 4 मीन्स यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक, और सेंटर वाले कितने कार्ड? 5 का, है ना? तो अगर मैं पूरे घर की एनर्जी चेक करूंगी कि इनके वास्तु की एनर्जी बताइए मुझे, है ना? तो मैं 5 कार्ड निकालूंगी। दिखता है कि, देखो अगर यहाँ पे आपको दिखेगा तो थोड़ा सा ट्राई। ये सेंटर का कार्ड हो गया, दिख रहा है क्या आपको? मे भी नहीं दिख रहा। एक मिनट, बंद हो गया। स्क्रीन शेयरिंग बंद होगी ना? स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? हम्म। शेयर हो रहा है क्या सभी को, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। वो पेपर नहीं दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ। बस लैपटॉप ना गिरे भाई मेरा। ठीक है। ओके। हम्म। ये सेंटर वाली एनर्जी होगी मेरी। ठीक है। फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, है ना? ऐसे मैंने 5 कार्ड निकाले। ये मेरे 2 कार्ड है जो आपको नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है। ये 2 कार्ड सामने और ये 2 कार्ड पीछे और एक सेंटर वाला कार्ड, है ना? तो सेंटर वाला कार्ड हो गया जो दिखाता है आपके घर के सेंटर को, है ना? तो एंटर सेंटर को। है मेजर अरकाना। ठीक है। तो मेजर अरकाना मीन्स अभी यहाँ पे आपको कोई सूट का लेना देना नहीं, ना मेजर का ना माइनर का। यहाँ पे सेंटर में अगर पॉजिटिव कार्ड आ रहा है तो आपके घर का ब्रह्मस्थान अच्छा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है, 10 सन का कार्ड है। तो ब्रह्मस्थान में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अच्छा नहीं। कार्ड। ठीक है। अभी यहाँ पे ये आया है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, कार्ड अच्छा आया है, पॉजिटिव कार्ड आया है। ठीक है। लेकिन साउथ ईस्ट में मेरे घर में निगेटिव कार्ड है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम।
पहले भी साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम आया था हमारे इसमें, हाँ या ना? पहला जो किया था हमने, इसमें भी साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे भी अच्छी एनर्जी आई है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव कार्ड आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब निगेटिव कार्ड आते हैं तब हम बताते हैं कि वहां पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मुझे बस एक ही कार्ड निकला है, साउथ ईस्ट, तो वहां पे मेरे घर में इशू है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? ठीक है, एक तो आप एक कार्ड से रीडिंग कर सकते हो, ये कि एक कार्ड निकालो, जो भी सूट निकला है वो डायरेक्शन में इशू है, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे निगेटिव हो। ठीक है, अगर उस तरीके की रीडिंग कर रहे हो, अगर एक कार्ड से नहीं नहीं समझ में आया तो पांच कार्ड निकालो, पांच में से जो भी कार्ड नेगेटिव होगा उस डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगा। अभी मेरे यहाँ दोनों टाइम कौन सा निकला? साउथ ईस्ट ही निकला, है ना? और मेरे घर में सच में साउथ ईस्ट में टैब लगा हुआ है, नल है पानी का। ठीक है, तो दोष आ गया वहां पे। क्लियर? इस तरीके से समझ में आ गया वास्तु वाला प्रेडिक्शन कैसे करना है? मैम किचन में तो नल रहता ही है ना बेसिक से। बेसिक में रहता है, ये लेकिन वो वास्तु दोष क्रिएट करता है क्योंकि वहां पे पानी नहीं चाहिए, हाँ है ना? ओके, हाँ। तो मेरे घर के साउथ ईस्ट में कॉर्नर में ही नल है, टैब है, तो उस कारण किचन है मेरा, लेकिन उसमें जो होता है बेसिंग होता है घर के अंदर ना, होता है बर्तन साफ करने के लिए, तो हाँ वो है। हाँ तो उस कारण वो दोष हाँ तो है वहां पे। हाँ। ठीक है, फिल्टर भी लगा हुआ है, वो भी लगा है। अग्नि तत्व में पानी, अगर आग के ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा? हाँ आग बुझ जाएगी उप- ना, आगे अग्नि पूछ बुझ जाएंगे। जाएगी। हाँ उस कारण हाँ वो वास्तु दोष क्रिएट करता है। हाँ हाँ। अभी वास्तु की बहुत सारी टेक्निक होती है, मीन्स डिटेलिंग आपको पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। अभी इतना सा याद रख लो, जो मैंने समझा वो समझ में आया क्या? हाँ। हमको टैरो से क्या देखना है? सेंटर में ब्रह्म स्थान रहता है, हम्म। और साउथ ईस्ट में अ, ये पूजा घर और किचन रहती है। अभी सबके घर में नहीं रहेगा, किसी किसी घर में पूरा घर ही वास्तु डिफेक्ट वाला घर होता है। ठीक है, अगर हम्म वास्तु पढ़ने जाए तो एक महीना वास्तु में लग जाएगा। बस आप ये हम्म समझो कि कार्ड से समझ में आया क्या, किस तरीके से कार्ड हम्म, से देखना है, टैरो से समझ में आया? ये आपको मिलेगा, ये पीडीएफ पूरा मिलेगा आपको, तब आप हाँ आराम से प्रैक्टिस करना। ठीक है, लेकिन मैं जो हम्म, समझाना चाह रही हूँ वो समझ में आया क्या, कि टैरो से किस तरीके से देखना है? हाँ। 5 कार्ड निकालने हैं ना। हाँ, पांच कार्ड से भी हम्म प्रिडिक्शन कर सकते हो या ओनली वन कार्ड भी निकाल सकते हो। पहला कार्ड निकालो, क्या मेरे मेरे घर में कोई निगेटिव एनर्जी और वास्तु दोष है क्या? अगर यस कार्ड आता है तो फिर कहा है, या फिर कुछ निगेटिव कार्ड से जो ऑलरेडी निगेटिविटी को शो करता है। ओके, जैसे डेविल का कार्ड हो गया, डेथ का कार्ड हो गया, टावर का कार्ड हो गया, वो ऑलरेडी बहुत निगेटिव कार्ड है ना? तो इस तरीके के कार्ड शो करते कि ऑलरेडी है। वहां पे थोड़ा सा आपको अपना इंट्यूशन भी यूज करना होगा। हम्म, ठीक है, क्लियर? हाँ हाँ। आगे चले, यस। प्रैक्टिस करो। ठीक है, कल की थी थोड़ी प्रैक्टिस। हम्म। अभी हम रेमेडी जब करेंगे, है ना, रेमेडी जब सीखने वाले हैं, उसके लिए भी डायरेक्शन का बहुत जरूरी पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जितने भी एसएस के कार्ड है ना, एस मीन्स नंबर वन के कार्ड, मेजर हम्म अरकाना का नंबर वन का कार्ड हो, चाहे माइनर अरकाना का नंबर वन का कार्ड हो, है ना, तो एसएस के कार्ड, ऑल एसएस, मैजिशियन कार्ड नंबर वन का कार्ड, हाँ है ना, 10 नंबर का हम्म कार्ड भी फिर से वो वन ही बन जाता है, 19 नंबर का कार्ड भी वन ही बन जाता है ना, 1 + 9 हम्म = 10 = 1, है ना? ओके, इस तरीके से। तो वन नंबर हमेशा सन प्लैनेट को दिखाता है, वन नंबर रिप्रेजेंट द प्लैनेट सन। और सन की डायरेक्शन क्या होती है? ईस्ट, मीन्स पूर्व दिशा। ठीक है, ओके, सूरज पूरब से ही उगता है, सबको पता है, बचपन से पता होगा, अभी तक वो वेस्ट से नहीं उगा है, इससे उगता है ना? ध्यान में रखना। और उसकी जो रेमेडी की जाती है संडे को की जाती है ना, संडे उसका दिन होता है। अभी 2 नंबर के कार्ड, ऑल तो 2 नंबर के कार्ड्स रिप्रेजेंट द प्लैनेट
मून, मून को दिखाता है। मून की क्या डायरेक्शन होती है? नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ मून की वेस्ट। जो रेमेडी की जाती है वो की जाती है मंडे को। ठीक है, ओके। 3 नंबर, 3 नंबर का प्लैनेट होता है जुपिटर। जुपिटर की डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, और इसकी रेमेडी की जाती है गुरुवार को। ठीक है, बृहस्पति गुरु, है ना। तो उनका दिन कौन सा होता है? गुरुवार, थर्सडे मीन्स गुरुवार। ठीक है। 4, 4 नंबर का प्लैनेट कौन सा है? राहु, है ना। ओके, राहु की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ वेस्ट। सो इसको हम राहु, साउथ वेस्ट डायरेक्शन को हम बोलते हैं हमारे पूर्वजों की डायरेक्शन, हमारे पितरों की डायरेक्शन। इसलिए जब मरे हुए लोगों की फोटो भी लगाते तो इसी डायरेक्शन में लगाई जाती है, बाकी किसी डायरेक्शन में नहीं लगाते, साउथ वेस्ट में ही लगाना चाहिए। ठीक है। और इसके लिए जो रेमेडी होती है वो की जाती है सैटरडे को, शनिवार को। राहु की जो भी रेमेडी आएगी वो शनिवार को की जाएगी। एक मिनट। ठीक है। देन आता है 5 नंबर, जो दिखाता है मर्क्यूरी को, उसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है। और उसकी रेमेडी की जाती है वेनसडे को। ठीक है। वेनसडे होता है मर्क्यूरी प्लैनेट के लिए। रेमेडी जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तब कौन से दिन करने उसके लिए जरूरी है, आपको याद रखना होगा। ये आपको सब मिलेगा, याद कर लेना बाद में। 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का। इसकी डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। मैंने अभी बोला साउथ ईस्ट में क्या होता है? लक्ष्मी माता का वास होता है, बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वीनस, वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ लग्जरी, पैसा ही पैसा, है ना। ओके, इस कारण वहां पे पैसा ही मिलता है। तो फ्राइडे को रेमेडी होती है वीनस की। 7 नंबर, ऑल 7 नंबर्स कार्ड्स केतु को दिखाता है। केतु की दो डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। वो डिपेंड ऑन, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है रेमेडी में, तब ये थोड़ा सा इधर उधर करते हैं हम लोग। ठीक है। अदरवाइज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को लेते हैं, क्योंकि जुपिटर इज अ चेला, सॉरी, केतु इज अ चेला ऑफ जुपिटर। ऐसे बोला जाता है केतु जुपिटर का चेला है। तो जब जुपिटर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है तो चेले की भी नॉर्थ ईस्ट ही रहती है ना। मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट में इसकी रेमेडी होती है। और दिन होता है इसका मंगलवार, मंगलवार के दिन इनकी रेमेडी होती है। क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि राहु जो होता है वो शनि समान बिहेव करता है, और जो केतु होता है वो मंगल के जैसे बिहेव करता है। सो मंगल के लिए मंगलवार होता है, और शनि के लिए शनिदेव, शनिवार होता है शनिदेव का। इस कारण राहु का शनिवार और केतु का मंगलवार। ठीक है। सैटर्न, वेस्ट डायरेक्शन होती है सैटर्न की, और सैटरडे को रेमेडी की जाती है। ठीक है। 9 नंबर मार्स प्लैनेट का होता है। साउथ डायरेक्शन होती है, दक्षिण दिशा जो होती है मार्स की होती है, मंगल ग्रह की होती है। और मंगलवार को उसकी रेमेडी की जाती है। 10 नंबर, अगेन 10 नंबर मीन्स 1 + 0 = 1, 1 हो गया तो फिर से सन आ गया यहाँ पे। ठीक है। संडे। फिर से ईस्ट आ गया, एंड फिर से संडे आ गया। ठीक है। अभी पेज का देखो तो 1 + 1 = 2, सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से कौन सा प्लेनेट आ गया? मून आ गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और मंडे, है ना। ओके। वैसे ही नाइट के जो कार्ड होते हैं वो 13 नंबर के कार्ड होते हैं, है ना। 1 + 2 = सॉरी 12 नंबर के, 12 1 + 2 नंबर। = 3 मीन्स जुपिटर। वैसे ही हमारा मेजर अरकाना का जो हैंगमैन का कार्ड है वो भी 12 नंबर का कार्ड है, हाँ या ना, है ना। तो उसका भी जुपिटर प्लैनेट है। ठीक है, वो देखना। नॉर्थ ईस्ट एंड थर्सडे के दिन ट्रेमेड होते हैं। जो हमारे क्वीन के कार्ड है 13 नंबर के, वो राहु को दिखाते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अभी यहाँ पे 13 नंबर का मेजर अरकाना में कौन सा कार्ड है? द डेथ, डेथ का कार्ड है। तो उसका भी डायरेक्शन राहु, है ना, मीन्स प्लैनेट राहु, एंड डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट। ठीक है। किंग 14 नंबर का कार्ड होता है, मीन्स अगेन 5 नंबर, मर्क्यूरी को दिखाता है, डायरेक्शन इज नॉर्थ, एंड वेनसडे। क्लियर है यहाँ तक? मैम, हाँ जी। ये रेमेडी मीन्स यानी वो पूजा पाठ वगैरह करना वो होता है क्या? जो भी मैं रेमेडी अभी सिखाऊंगी ना आगे जाके क्या क्या हाँ। करना है, वो उसी दिन करने उस प्लैनेट पे। जैसे मैंने यहाँ पे दिन लिख के दिए ना, कौन से प्लैनेट की कौन से दिन करनी है, उसी दिन करनी है। पढ़ाऊंगी मैं अभी, रेमेडी भी आएगा पार्ट, टेंशन ना लो।
हम्म, रेमेडी पढ़ा दूं इसी के साथ पहले, देन आफ्टर बाकी का पढ़ा दूं तो रेमेडी क्लियर हो जाएगी आपको, है ना? हाँ ना। हाँ। एक, एक मिनट दीजिए मुझे। कहाँ से आवाज आ रही है, भाई म्यूट कर लो। ठीक है, सो रेमेडीज दिख रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? ठीक है, सो रेमेडीज कैसे करेंगे, टैरो में रेमेडी कैसे करेंगे? नंबर वन, नंबर वन का क्या बोला था मैंने, कौन सा प्लैनेट है? सन है। ठीक है, तो सन के लिए रूबी, रूबी धारण किया जाता है, लेकिन ये इसको हमको किसी को नहीं बताना है, आपको पता होना चाहिए, है ना, पुखराज बोलते हैं, है ना? ओके, तो वो हमको स्टोन किसी को रिकमेंड नहीं करना है, क्योंकि जब तक हम कुंडली देखते नहीं है तब तक स्टोन नहीं देते। लेकिन सन का जो स्टोन होता है, जो पहनते हैं ना, जो ब्राह्मण लोग वगैरह देते हैं, ये वाला पत्थर पहन लो, स्टोन पता है ना, जेम स्टोन, मानिक, पुखराज, सुना है कभी? मूंगा, लाल मूंगा, सुना है। मोती, सुना है ना, है। ये सब देते हैं। पन्ना क्यों देते हैं? अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है, कुछ प्रॉब्लम है, तब वो स्टोन देते हैं, नीलम वाला देते हैं ना, ओके, उस तरीके से। तो इसका अलग एक विज्ञान है, अलग एक साइंस है, वो अलग पूरा एक सब्जेक्ट होता है जेम स्टोन के ऊपर, है ना? तो आपको इसका ज्ञान नहीं है, इस कारण किसी को बताना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि सन के लिए ये स्टोन पहना जाता है, लेकिन किसी को रिकमेंड नहीं करना है, ठीक है? तो ये गोल्डन रिंग में सोने की अंगठी में पहना जाता है रूबी का स्टोन, और सन के फिंगर में पहना जाता है, इसको सन की फिंगर बोलते हैं, ठीक है? और क्या कर सकते हो, संडे के दिन आप फास्ट रख सकते हो, सन को क्या कर सकते हो, नमस्कार कर सकते हो, सूर्य नमस्कार, है ना? और सूर्य को डेली जल दे सकते हो कॉपर की वेसल में, ठीक है? जल देते ना हम लोग सुबह सुबह सूर्य को, है ना? अगर आपका सूर्य खराब है आपकी कुंडली में, या सूर्य की रेमेडी हमको देनी है, तो सूर्य को जल दो, गायत्री मंत्र का चांट करो, ये सारी रेमेडी होती है सूर्य की, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, गुड़ एंड गेहूं संडे को दान कर सकते हो, ठीक है? गुड़ एंड गेहूं दान कर सकते हो मंदिर में। अपने फादर की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि सन इज योर फादर, तो अपने पापा की रिस्पेक्ट करो, ये प्रैक्टिकल रेमेडी होती है। गायत्री मंत्र का चांट करो, कम से कम 11 बार, ज्यादा से ज्यादा 108 बार। जिसको भी कॉन्फिडेंस की कमी है, सूर्य वीक है, उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, वो डरता है आदमी, किसी के भी आगे बोलने से डर जाता है, तो कॉन्फिडेंस चाहिए तो गायत्री मंत्र का चांट करो। लाल कलर की जो मूंगी, मूंगी बोलते हैं हम लोग, एंड्स पता है ना, घर में होती चींटियां, है ना, उसको आप फीड करवा सकते हो, आटा वाटा दे सकते हो उनको। ब्लैक काऊ को सर्व कर सकते हो, गुड़ और रोटी खिला सकते हो काले कलर की गाय को। कब करना है ये सब? संडे के दिन। लकी संडे कलर्स है के दिन। गोल्डन एंड येलो, तो संडे के दिन आप येलो कलर या गोल्डन कलर धारण कर सकते हो। कैन यूज येलो क्लॉथ लाइक हैंकी टॉयल, आप अपने पास हमेशा येलो कलर की चीज रखना, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे अभी डेली तो हम कपड़े नहीं पहनेंगे येलो कलर के, है ना, हर संडे को भी नहीं पहन पाएंगे, हाँ फेवरेट होता है, तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं डेली पहन के घूमू, पीली मार्बत बन के घूमू, नॉट पॉसिबल ना। तो क्या करेंगे, कोई ना कोई येलो कलर की चीज अपने पास रखेंगे, चाहे वो आप अपना हैंकी हो, रुमाल सबके पास रहता ही है, तो आप वो रख लो, या फिर ऐसे ब्रेसलेट आता है, दिख रहा है येलो कलर में, है ना, येलो सिट्रिन बोलते हैं इसको, तो ये भी आप वियर कर सकते हो, हाथ में दिखने में भी अच्छा लगता है, और वियर भी कर सकते हो, तो रेमेडी की रेमेडी भी हो जाती है, ठीक है? या आप सो रहे हो तो वहां पे बेडशीट बिछा दो येलो कलर की, लेकिन वो भी सही नहीं लगती डेली येलो कलर, नॉट गुड ना, है ना? तो ऐसा कुछ करो, ठीक है? इसमें से कुछ भी रेमेडी आप कर सकते हो। अभी सभी की सभी रेमेडी क्लाइंट को देनी है क्या? नहीं, एक या दो, ज्यादा से ज्यादा दो, तीन, उसके ऊपर रेमेडी देनी नहीं है। तो इसमें से दो तीन रेमेडी अच्छे से ध्यान में रखना किसी को भी देने के लिए,
है ना। जैसे गायत्री मंत्र का चांट कर सकते हो, ये दे सकते हो। सूरज को जल देना है, ये एक रेमेडी दे सकते हो। या फिर गाय को क्या खिलाना है, गुड़ गुड़ और और रोटी, गेहूं। है ना, गुड़ और गुड़। रोटी, ये वाला दान। वो हम्म। गुड़ और वीट जो गेहूं है वो मंदिर में दान देना होता है, ठीक है। हम्म। समझ में आया रेमेडी किस तरीके से परफॉर्म होती है। यस। अभी 2 नंबर, अभी 2 नंबर मेरा में मून है। मून मेरा के लिए वाला। क्या मोती पहना जाता है, सबको पता है, जैसे मैंने पहना है मोती, दिख रहा है मेरे फिंगर में, है ना, छोटी उंगली में पहना जाता है यहाँ पे। ये मर्क्यूरी की फिंगर होती है और यहाँ पे ही मोती भी पहना जाता है। मर्क्यूरी का जो पन्ना होता है वो भी इसी इसी उंगली में पहना जाती है, छोटी वाली। तो मोती पहना जाता है, जिसका भी 2 नंबर से होता है ना मून का। वो भी कुंडली देख के ही होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और वो चांदी में धारण किया जाता है मोती, गोल्ड में नहीं, ठीक है। तो चांदी की, जैसे मैंने चांदी की रिंग बनाई हुई है और उसमें मोती डाला हुआ है ना, तो इस तरीके से आप पहन सकते हो। लॉर्ड शिवा, मून के लिए लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है, मीन्स शिव भगवान की पूजा करो, है ना। ओके। हम्म। सोमवार का आप फास्ट रख सकते हो, उपवास रख सकते हो मंडे के दिन। और शिवलिंग पे दूध चढ़ा सकते हो, पानी चढ़ा सकते हो। दूध से बनी हुई चीजों का आप दान कर सकते हो, ठीक है। मंडे को फास्ट रखो। मेंटेन गुड रिलेशनशिप विथ योर मदर, क्योंकि मून इज योर मदर, तो मम्मी के साथ अब अच्छा रिलेशनशिप रखना है, मम्मी की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। हो सके तो घर से बाहर निकलते समय मम्मी के पैर छू के जाओ डेली, ठीक है। ओके। और सन में पापा के, वैसे तो मम्मी पापा दोनों के पैर छूने चाहिए, आपका सन और मून दोनों अच्छे होते हैं, ठीक है। ओके। ये एक अच्छी चीज होती है। और ये आप अपने बच्चों में डाल दो अभी से, भले ही वो ऐसे ही करे, वो प्रैक्टिकली रेमेडी का काम करते हैं, ठीक है। यस। उनमें एक आदत होनी चाहिए, घर से बाहर जा रहे हो, छू लो पैर, दिल से छो, दिखाने के लिए मत छो, वो रेमेडी काम नहीं करेगी, है ना, दिल से करना चाहिए, है ना। ओके, इस तरीके से जब आप करोगे तो आपके बच्चे भी करने लगते हैं आपको देख के, है ना। आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे भी नहीं करेंगे, तो ये जरूरी होता है। फीड बर्ड्स आउटसाइड यूर हाउस, है ना। बर्ड्स को आप खिला सकते हो, चावल खिला सकते हो, है ना। लाइक दैट, यस। चावल के दाने छोटे छोटे, कुछ भी डाल दो बर्ड्स को, वो खा लेते हैं। डेली मेडिटेशन सबसे बेस्ट रेमेडी होती है 2 नंबर वालों के लिए, मून वालों के लिए, मेडिटेशन। जितना ज्यादा ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, इनका मन शांत रहता है, क्योंकि मून इज योर मन आल्सो, है ना। मन चंचल होता है, इस कारण इनको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। घर में क्या रखना है, मोरपंख, पीकॉक फीदर, है ना, हमेशा घर में मोर पंख रखना चाहिए। लकी कलर आर व्हाइट, बेज एंड क्रीमी। इन लोगों के लिए ब्लैक कलर और ब्लू कलर अवॉइड होता है, इन लोगों ने ब्लैक और ब्लू नहीं पहनना चाहिए। वर्ज्य कलर होते हैं 2 नंबर वालों के लिए, ठीक है। अच्छे कलर कौन से होते हैं, लाइट कलर, व्हाइट कलर, जो भी लाइट शेड होते हैं वो पहन सकते हैं, क्रीम कलर पहन सकते हैं, और व्हाइट कलर भी पहन सकते हैं, ठीक है। क्लियर। अवॉइड ब्लैक एंड ब्लू। अवॉइड ब्लैक एंड ब्लू, ये 2 कलर को दूर रखो, लेकिन इन लोगों को ना यही सबसे ज्यादा पसंद आता है, ब्लैक कलर एंड ब्लू कलर। आप देखोगे सबसे फेवरेट उनके वही कलर होते हैं, इनके अलमारी खोल के देखोगे ना तो ब्लैक ब्लू ज्यादा मिलेगा आपको। मैम वो आपने वो स्टोन कौन सा बताया था यहाँ पे? पर्ल, मोती, मोती। मोती वाला, क्योंकि हम्म। मेरा मुंह नहीं ना, इसलिए। नहीं, जरूरी नहीं आपको पहनना ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो मैंने बोला ना, ये सारी चीजें हम कुंडली से देख के बताते हैं। हाँ, बस आपको पता होना चाहिए मोती होता है। यस। जैसे ब्लैक मोती शनि के लिए होता है, व्हाइट मोती मून के लिए होता है, हम्म। ठीक है। तो ये, लेकिन अभी वो कुंडली देखनी पड़ेगी आपको, पहनना है नहीं पहनना। वैसे मोती का साइड इफेक्ट कुछ होता नहीं, इतना ज्यादा हेवी नहीं होता मोती, हम्म। बाकी के स्टोन का तो हो जाता है भाई। येलो पुखराज, ठीक है, इसका स्टोन है, किसका, जुपिटर का स्टोन है, उसको जुपिटर। इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है और गोल्ड में पहना जाता है, क्योंकि गोल्ड कौन है, सन और जुपिटर सन। दोनों मिलके बनता है गोल्ड। जो गोल्ड होता है वो होता है जुपिटर, ठीक है। और जो गोल्ड होता है 24 कैरेट वाला गोल्ड, गोल्ड तो बहुत होता है ना, लेकिन 24 शुद्ध गोल्ड, वो होता है सन, खरापन। सोने का जो खरापन होता है उसको सन रिप्रेजेंट करता है, और गोल्ड को जुपिटर। इसलिए बोला जाता है हमेशा एक सोने की रिंग अपने हाथ में पहना करो, इस फिंगर में,
ठीक है, ये तो सन की है, जुपिटर के लिए यहाँ पहना जाता है, ये वाली फिंगर, अंगूठे के बगल वाली, है ना, यहाँ पे सोने की रिंग पहना करो तो आपका जुपिटर अच्छा होता है। ठीक है। ओके। सब शौक में हो गए क्या, समझ रहा है? समझ रहे समझ रहा है ना? ठीक। हैं। अभी नहीं है मैम तो क्या करें? मत पहनो भाई, जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं, सोना नहीं तो कैसे लेके आओ, पहनो। लेकिन पहनना चाहिए यहाँ और यहाँ, इस उंगली में अगर धारण कर सको तो अच्छा होता है। स्पेशली 3 नंबर वालों के लिए बोला गया है, जो 3 नंबर से बॉर्न होते हैं, उनका जुपिटर का होता है तो उन्होंने पहनना चाहिए। आपको भी अपना जुपिटर ठीक करना है तो ये दो है, इसमें से एक फिंगर में पहन लो। आ, वही है, गुरुवार के दिन फास्ट रखो। ठीक है, वियर अ मोर गोल्ड ज्वेलरी, है ना, ज्यादा से ज्यादा सोना धारण करो, है ना, क्योंकि गुरु है, गुरु मीन्स सोना है, जितना धारण करोगे वो बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगा आपको, क्योंकि आप अपने गुरु को अच्छा कर रहे हो। ऑफर गुड़ चना टू काउ, है ना, गाय को क्या खिलाना है, गुड़ और चना। कब खिलाना है, गुरुवार के दिन। ठीक है। अप्लाई हल्दी ऑन फोरहेड वेन एवर लिविंग योर हाउस, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो यहाँ पे हल्दी का टीका लगाओ। मैं हल्दी का टीका नहीं बोलती हूँ, लगा सकते हो एज अ रेमेडी, बट मैं केसर का तिलक बोलती हूँ सबको, है ना। आपका कैसा भी हो जुपिटर, लेकिन डेली केसर और गंगा जल मिक्स करके एक बना लो केसर का तिलक। ठीक है। ओके। और चांदी के डिब्बे में रखो, तो ये चांदी, चांदी मीन्स कौन हो गया, मून, है ना, मून। केसर एंड वो एक साथ मिलके हो गया जुपिटर। तो ये क्या होता है ना, गज केसरी योग बनाता है, एस्ट्रोलॉजिकली गज केसरी योग बनाता है, जो बहुत अच्छा फलदायी होता है। जब हम ऐसा टीका यहाँ पे डेली अप्लाई करते हैं तो हमारा जुपिटर अच्छा होता है, हमारा थर्ड आई भी एक्टिव होता है, हमारा इंट्यूशन पावर भी बढ़ता है, मल्टीपल बेनिफिट्स है इसके। तो आपको क्या करना है, सब लोगों को, मैं सबको बोलती हूँ, ये देना भी है रेमेडी और खुद के लिए अप्लाई करना है सब लोगों ने। चांदी की डिब्बी ले लो। ठीक है। घर में होगी तो सही है, चांदी की कटोरी सबके घर में मिल जाएगी, सबके घर में मिल ही जाती है, चांदी की छोटी सी तो कटोरी होती है। अगर नहीं, ये छोटी सी डिब्बी अगर आप चांदी की ले सकते हैं स्क्वायर शेप में तो ले लो। उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालो और केसर डालो, और उसका तिलक बना के रख दो और डेली अपने फोrehead पे लगाना है। ठीक है। और ये होता है जुपिटर पर्वत, गुरु पर्वत, इसके नीचे वाला ये होता है जुपिटर, है ना, दोनों फिंगर के नीचे। तो यहाँ पे भी आप उस केसर को ऐसे लगा के ऐसे थोड़ा सा रब कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है। अगर डेली नहीं कर सकते तो एवरी थर्सडे करो। ठीक है, केसर का तिलक डेली लगा। ठीक है। बनाना ट्री, बनाना जो ट्री होता है मीन्स केले का पेड़, उसको बोला जाता है जुपिटर। तो केले की पेड़ की पूजा करनी चाहिए गुरुवार को, दिया लगाओ, घी का दिया लगाओ वहां पे जाके, लेकिन गुरुवार के दिन केला नहीं खाना है। जुपिटर का जिसको भी रेमेडी दे रहे हो, केला नहीं खाना उन लोगों ने। जुपिटर माने आपके टीचर है, प्रीस्ट है, गुरु है, तो हमेशा अपने टीचर के रिस्पेक्ट किया करो, गुरु के रिस्पेक्ट किया करो। और जो भी प्रीस्ट होते हैं ना, जो पुजारी वगैरह होते हैं, पंडितों को आप खाना खिला सकते हो गुरुवार के दिन। ठीक है, ये भी एक रेमेडी होते हैं। आपको हेल्प करना है ब्लाइंड एंड हैंडीकैप पीपल, जो अंधे लोग होते हैं, जो हैंडीकैप होते हैं, उन लोगों की हेल्प करो, उनको खाना खिलाओ, कुछ पैसा डोनेट करो, तो आपके लिए भी अच्छा होता है। लकी कलर होते हैं येलो एंड इट्स, इन लोगों ने येलो कलर ज्यादा धारण करना चाहिए, लकी होते हैं इनके लिए। राहु 4 नंबर, राहु का स्टोन होता है गोमेद। गोमेद पता है क्या सबको? नहीं पता गोमेद? नहीं। अभी मेरे पास पता है। है मैम। नहीं। हम्म, इसको बोलते हैं गोमेद, मुझे नहीं दिख रहा है। दिख रहा है सबको? हाँ। हम्म। हम्म। ऐसे होता है और उसमें ऐसे ना का बना हुआ है, हाँ। गोल 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 ऐसे ना, ये ब्रेसलेट है उसी का, है ना, ये वाला ऐसे करके इसमें देखो लगे हैं, अच्छा। है ना, ये गोमित लगे हैं 5, है ना, इस तरीके से। हाँ इसको हाँ। बोलते हैं गोमित। इसको हम्म। अंगूठी बनानी है पंचधातु में, पंचधातु में, और मिडल फिंगर में पहनना है, बीच वाला फिंगर, ये शनि का फिंगर होता है ना।
कोई भी रिंग कहीं भी नहीं पहननी होती, सबको पता ठीक होना है। चाहिए कौन से फिंगर में क्या। तो शनि की फिंगर होती है तो शनि का और राहु का इसी फिंगर में पहना जाता है, सेंटर में। शनि ठीक और है। राहु। जैसे नीलम भी हम्म। जब पहनते यहीं पे पहनते, पता होगा आपको, तो शनि वाला चल है ना, नीलम जो होता है वो इसका होता है शनि का, तो यही पहना जाता है। ठीक है। हम्म। तो राहु वालों के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी उनके लॉर्ड होते हैं, इस कारण आप मल्टीपल कलर के जो डॉग होते हैं, हम्म। 2-3 कलर वाले डॉग, उनको आप खाना खिला सकते हो, राहु की रेमेडी है। और हमेशा आपको क्या करना है, जो चेयर होती है ना जिसमें नीचे में वो चक्के लगे होते हैं जो गोल गोल घूमती रहती है ना, तो 4 नंबर वालों को बोला जाता है कि डेली उस पे बैठा और 2-4 चक्कर लगा लो हम्म। भाई क्योंकि उनके पैरों में चक्के लगे होते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं आप घर में बैठ के पहले 4 चक्कर लगा लो तो आपके लिए अच्छा होता है। ठीक है। स्वीपर को डोनेट करो, जो रास्ता झाड़ू करते हैं, झाड़ू करते हैं ना बाहर का, गंदगी साफ करते स्वीपर्स, हम्म। उनको कुछ डोनेट कर दो, खाना खिला दो, पैसा दे दो, कुछ तो कर दो, डोनेट कर दो कुछ भी। फीड फिश, जो फिश होती है उसको आप खिला सकते हो, है ना, अगल बगल में तालाब होगा वहां पे होगा, या घर में भी फिश टैंक होता है उसमें आप खिला दो कुछ, है ना, जो भी फिश फूड होता है वो खिला दो। इफ नॉट एबल टू फिश देन टेक, अगर आपके पास नहीं है ऐसा कोई कि कैसे क्या करे, फिश को कैसे खाना खिलाए, तो आप 11 से 21 फिशेस ले सकते हो, और उसको सैटरडे के दिन रनिंग वाटर मीन्स तालाब में या फिर नदी में जाके उसको छोड़ सकते हो। आजकल मार्केट में फिश भी मिलती है, घर में रखने के लिए होती है ना फिश टैंक में, वो भी मिलती है, आप खरीद के लेके आओ 11 या 21 फिश, और उसको नदी में छोड़ दो जाके। ये भी एक रेमेडी होती है राहु की। लकी कलर्स आर खाकी, ब्राउन एंड मल्टीपल कलर शेड्स, ये कलर होते हैं राहु के, ये लकी कलर होते हैं, जब भी आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो ये कलर आप पहन सकते हो। अवॉइड ब्लैक कलर क्लॉथ्स, राहु का भी वही प्रॉब्लम है, ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए, लेकिन राहु वालों को ब्लैक कलर ही अच्छा लगता है, 4 नंबर वालों का, वो ब्लैक ही पहनेंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्लैक ही कलर हम्म। मिलेगा घर में, जबकि उनके लिए ब्लैक हाँ। कलर अवॉइड है। ठीक है। नहीं समझ रहा तो पूछ लेना, ठीक है। वैसे इतना डिफिकल्ट है ही नहीं, और ये आपको पीडीएफ मिलेगी, लिखने की कोई जरूरत नहीं, बाद में आराम से लिख लेना, ठीक है। सब पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती है, ये सेम टू सेम मिलेगा आपको, ठीक है। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मीन्स बुध ग्रह, बुध ग्रह का होता है ग्रीन एमराल्ड, मीन्स पन्ना, है ना, वो सिल्वर में पहना जाता है या गोल्ड में भी पहना जाता है, छोटी उंगली में, ये मर्क्यूरी की फिंगर होती है, इसमें पहना जाता है। ठीक है। वर्शिप लक्ष्मी जी एंड लॉर्ड गणेशा, आप लक्ष्मी एंड गणेश जी दोनों की पूजा कर सकते हो। ऑफर लड्डू मोदक दूर्वा ग्रास टू लॉर्ड गणेशा, है ना, गणेश जी को ग्रास चढ़ाओ, दूर्वा चढ़ाते हैं, दूर्वा चढ़ाओ, मोदक का लड्डू का भोग लगाओ, और छोटे बच्चों को स्वीट्स दान करो, चॉकलेट दो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो मर्क्यूरी होते हैं, ठीक है, उनको आप चॉकलेट्स दे सकते हो। ऑफर ग्रीन चारा टू काउ, गाय को आप ग्रीन चारा खिला सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल खिला सकते हो, लाइक पालक मेथी, अभी चल रहा है मार्केट में, तो आप लेके उनको खिला दो, है ना। तो ये भी एक रेमेडी का काम होता है, लेकिन वेनसडे को करनी होती है। कीप फास्ट ऑन वेनसडे, बुधवार के दिन फास्ट रखो, अवॉइड अल्कोहल एंड मीट, है ना, उनको दारू नॉन वेज से दूर रहना चाहिए, उनके लिए अच्छा नहीं होता ये सब चीजें। लकी कलर है ग्रीन एंड इट शेड्स, तो ग्रीन कलर के आप कपड़े धारण कर सकते हैं, ग्रीन कलर का कुछ भी वियर कर सकते हो। स्टोन भी होता है, ग्रीन एवेंचर करके मेरे पास है नहीं अभी, तो वो भी आप पहन सकते हो, वो भी ग्रीन कलर का होता है। क्लियर। यस। वीनस 6 नंबर, ठीक है। वियर डायमंड, वीनस का कौन सा स्टोन है, डायमंड, डायमंड पहन सकते हो व्हाइट प्लेटिनम में या सिल्वर इन रिंग फिंगर, वो भी रिंग फिंगर में ही पहना जाता है डायमंड, ठीक है, आप सिल्वर में चांदी के रिंग में धारण कर सकते हो। फ्री गिफ्ट्स नहीं लेने हैं, शुक्र वालों ने, जो भी 6 नंबर से बॉर्न होता है, 6 नंबर से, फ्री के गिफ्ट्स कभी नहीं लेने हैं। दुर्गा जी की पूजा करनी है, फ्राइडे को फास्ट रखना है, और अपने पार्टनर के साथ हमेशा लॉयल रहना है, क्योंकि 6 नंबर वाले हमेशा डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं, उनको बाहर ज्यादा अट्रैक्शन होता है, लेकिन इनको बोला जाता है अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहो। ऑल्सो वियर द क्रिस्टल ब्रेसलेट, क्लियर कॉर्ड्स करके एक ब्रेसलेट आता है जो व्हाइट कलर का ही होता है, व्हाइट स्टोन होते हैं उसके, तो वो वाला भी ब्रेसलेट आप धारण कर सकते हो।
गिव समथिंग टू मैरिड लेडी। अभी यहाँ पे जब भी वीनस की रेमेडी करते हैं तो किसी भी मैरिड लेडी को घर में बुला के उसको व्हाइट कलर की खीर बना के, जैसे सूजी की खीर, रवे की खीर बना दो, चावल की खीर बना दो, ये व्हाइट बनती है, तो वो खीर बना के उसको खिलाओ। और उसकी पूरी होती है ना साज श्रृंगार, ओटी भरना, ये सारी चीजें आपको करनी है फ्राइडे के दिन। ठीक है, ताकि आप अपना शुक्र अच्छा कर पाओ। और लकी कलर होते व्हाइट, पिंक एंड 8 शेड्स। क्लियर? यस। केतु, केतु का स्टोन होता है कैट्स। अभी यहाँ पे है ही नहीं, वो कैट के आँख के समान दिखता है, उसको भी लिटिल फिंगर में पहना जाता है। डोनेट स्वीट्स ऑन सैटरडे टू ऑर्फन्स, जो अनाथालय होता है वहां पे जाके आप स्वीट्स डोनेट करो। कब करो? सैटरडे के दिन। और मल्टीकल कलर वाले जो डॉग होते हैं, अभी राहु और केतु दोनों की रेमेडी में डॉग आता है। ठीक है, डॉग को खिलाओ दूध रोटी कुछ भी, वो आता है तो वो कर सकते हो। कीप सिल्वर बॉल इन योर पैकेट। ठीक है, सिल्वर का बॉल एक आता है ठोस वाला, वो बना लो ज्वेलरी शॉप में जाके और अपने पॉकेट में रखो। लॉर्ड नरसिंहा, नरसिंहा भगवान पता है ना आपको, विष्णु जी का रूप है ना, उनकी पूजा करनी है। मल्टीपल कलर शेड्स वाले जो कपड़े होते हैं, जो हम राजस्थानी चुन्नी वगैरह देखते हैं उसमें 2-3 शेड लगे होते हैं, तो ऐसे कपड़े उनके लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं, लकी होते हैं। है ना, मल्टीपल कलर्स हो जिस कपड़े में, ऐसे कपड़े उन्होंने धारण करने चाहिए। केतु के लिए भी सबसे अच्छी रेमेडी क्या होती है? मेडिटेशन। है ना, केतु वालों ने भी मेडिटेशन। मेडिटेशन करना चाहिए। मून और केतु दोनों के लिए सबसे बढ़िया क्या है? प्रैक्टिकल रेमेडी मेडिटेशन। और मेडिटेशन। केतु वालों ने डॉग को हमेशा खिलाओ, या अपने घर में डॉग लेके आओ, डॉग की सेवा करो, ये भी उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। सैटर्न, अभी सैटर्न का स्टोन क्या होता है? ब्लू सफायर। नीलम मैंने बोला था, जैसे कि नीलम होता है, ब्लैक मोती होता है, ब्लैक डायमंड होता है। तीनों में से कुछ भी पहन लो। मिडल फिंगर में पहना जाता है और वो भी चांदी में ही धारण होता है, सोना नहीं होता है, चांदी। क्योंकि सन मीन्स सोने में चला जाता है ना, वो सोना सन की तरफ जाता है। और शनि और सन की बिल्कुल भी नहीं बनती, पिता पुत्र जोड़ी बोलते हैं सन एंड सैटर्न को, है ना। तो इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए जो सैटर्न का जो भी स्टोन होता है, नीलम ब्लैक मोती, वो चांदी में धारण किया जाता है। ठीक है, शनि देव की पूजा करो। डोनेट ऑयल, ब्लैक तिल, ब्लैक क्लॉथ ऑन सैटरडे, ब्लैक कलर की चीजें दान कर सकते हो सैटरडे के दिन। शनि चालीसा पढ़ सकते हो सैटरडे के दिन। पीपल के पेड़ को क्या करना है? जल भी दे सकते हो सैटरडे के दिन। और लॉर्ड हनुमान की पूजा करो। क्या पढ़ते हैं वो? हनुमान चालीसा एंड ऑल, वो भी चालीस। पढ़ सकते हो। सब पुअर पीपल, गरीब लोगों को दान दो। और जिसको स्किन प्रॉब्लम है, वो होता है ना कुष्ठ रोग एंड ऑल, ऐसे लोग होते हैं, या स्किन इश्यू होते हैं जिन लोगों को, उनकी सेवा करो, उनको दान दो। हैंडी कैप लोग, जिनको हाथ पैर टूटे फूटे है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उन लोगों की भी आप सेवा कर सकते हो, दान दे सकते हो। अवॉइड बाइंग बाइंग एरी, आयरन वाली जो भी चीज है उसको सैटरडे के दिन बाय नहीं करनी। ठीक है, उस दिन नहीं खरीदना है। ब्लैक लेदर चप्पल एंड ब्लैक ब्लैंकेट्स ऑन सैटरडे, आपको क्या करना है? जो भी स्वीपर्स होते हैं, जो सफाई कर्मी लोग होते हैं, अपने से छोटे लोग होते हैं, है ना, तो उन लोगों को आप ब्लैंकेट दान कर सकते हो ब्लैक कलर का। ठीक है, या ब्लैक कलर की लेदर की चप्पल भी डोनेट कर सकते हो। ब्लैक एंड ब्लू, ये शनि के कलर होते हैं, ये लकी कलर होते हैं। अभी शनि वालों ने पहनने चाहिए, मून वालों ने नहीं पहनने चाहिए, राहु ने नहीं पहनना चाहिए। शनि वाला पहन सकता है, 8 नंबर वाला पहन सकता है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए वो लकी होता है। ठीक जो चेक्स के ब्लैंकेट आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में चेक्स आते हैं, ऐसे ब्लैंकेट्स आते हैं, पता है सबको, हाँ। है ना। जो ब्लैंकेट्स ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स में आते हैं वो केतु के लिए दिए जाते हैं। और ओनली पूरा ब्लैक कलर का ब्लैंकेट वो सैटर्न के लिए होता है। ठीक है, तो केतु की रेमेडी करोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स वाले ब्लैंकेट भी डोनेट कर सकते हो सैटरडे के दिन। ठीक है, केतु की रेमेडी में। रेड कोरल रिंग फिंगर इन सिल्वर गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड मीन्स लाल मूंगा होता है वो, आप मार्स की रेमेडी होती है, वो आप रिंग फिंगर में पहन सकते हो। हनुमान जी की पूजा करो,
मंगलवार को फास्ट रखो, बूंदी का प्रसाद दो, हनुमान जी की वो रेमेडी है। ठीक है। चालीसा, हनुमान चालीसा आपको डेली पढ़ना चाहिए। मंकी, मंकी को खाना खिलाओ। काऊ को, जिस गाय को हॉर्न्स नहीं है, सिंग, है ना, जिस गाय को सिंग नहीं है उसको खाना खिलाओ, जिसको सिंग है उसको नहीं खिलाना है ना। ओके। मेडिटेशन करो। फीड बर्ड्स, पंछियों को खाना खिलाओ। ऑफर सिंदूर एंड चोला टू हनुमान जी। हनुमान जी को जो सिंदूर और चोला होता है वो आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हो। लकी कलर्स इज रेड एंड इट्स, हनुमान जी मीन्स 9 नंबर वालों को रेड कलर बहुत पसंद आते हैं। रेड कलर और उसके जो शेड्स होते हैं ब्राउन एंड ऑल, है ना, पिंकिश, डार्किश, रेड डार्क, ऐसे कलर ना 9 नंबर वालों को बहुत अच्छे लगते हैं। आप देखना उनके पास वही कलर ज्यादा मिलेंगे और उनके लिए अच्छे भी होते हैं वो कलर। ठीक है। खत्म रेमेडी यहाँ पे। समझ में आया? यस। ठीक है। तो जब भी रेमेडी करने जो प्लैनेट देख के फिर रेमेडी दे दो। इसमें से कोई भी 2 से 3 दे सकते हो, पूरी नहीं देना, इतने सारा कोई करता भी नहीं है ना। तो रेमेडी याद रखना और दे देना। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, रेमेडी खत्म हो गया हमारा। ये नेम इनिशियल, बहुत सारे लोग आके पूछते हैं हमको कि मेरा होने वाला जो पार्टनर है उसका नाम का फर्स्ट इनिशियल क्या है, या किसी ने कोई चीज चुराई है, चोरी की है मेरे घर से, तो उसका फर्स्ट लेटर बता दो। मैक्सिमम लोग अपने पार्टनर का नेम इनिशियल्स पूछने आते हैं। ठीक है। ओके। तब ये काम में आता है कि कौन से कार्ड से कौन सा इनिशियल आएगा, बट ये 100% काम करता है जरूरी नहीं है, पहले ही बता देती हूँ। ठीक है। 60 to 70% वर्क करता है नेम इनिशियल, 100% नहीं करता है। लेकिन आजकल सब लोग पढ़ाते हैं, पता होना चाहिए, इसलिए आपको भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है। चलो, सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो पेंटाकल का जो सूट होता है हमारा, हर एक सूट में कितने कार्ड होते हैं हमारे? 14 कार्ड्स 14। होते हैं। 14। ठीक है। हाँ, ओके। 14। तो हाँ। यहाँ पे 13 तक लिखा है मैंने। हम्म। ठीक है। हम्म। टोटल इंग्लिश के लेटर कितने होते हैं, अल्फाबेट्स कितने होते हैं हमारे, हम्म। वो बताइए। 26। ठीक है। ओके। हम्म। 26 अल्फाबेट हम्म। होते हैं। 26 को 2 भागों में मैंने डिवाइड किया, हाँ। 50-50 किया। 13-13, हाँ, है ना। तो फर्स्ट 13 से 13 हम्म। लेटर मीन्स यम तक आता है, और नेक्स्ट 13 लेटर ये यन टू जेड तक आता है। ठीक है। क्लियर है आज तक? तो जो फर्स्ट हम्म। 1 to 13 में हमने क्या किया, पेंटाकल का सूट यहाँ पे दिया है और वॉन्ड्स का सूट यहाँ पे दिया है। अभी 26 लेटर है और हमारे पास कार्ड कितने हैं, 78। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं हर कार्ड को कुछ अलग अलग लेटर दूं? नॉट पॉसिबल, क्योंकि मुझे 78 कार्ड में 26 लेटर को ही बिठाना है। ठीक है। सो दैट्स वाई हमने क्या किया, 2 भागों में डिवाइड किया इसको। तो 13 लेटर, पहले की फर्स्ट जो 13 लेटर होते हैं वो हमने पेंटेकल एंड वॉन्ड्स को दिए हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 13 नंबर तक तो हमारा क्वीन का ही कार्ड बैठता है, फिर किंग तो हमारा बच ही हम्म। जाता है ना, है ना। किंग बच गया या नहीं बच गया? मेरा अभी भी काम नहीं कर। हम्म। ठीक है। सो जो 14 नंबर का कार्ड होता है वो मेरा बच गया, है ना। तो अभी के लिए किंग को साइड में रखो, किंग के बारे में आपको नहीं सोचना है। ठीक है। आपको कब किसके बारे में सोचना है, ओनली क्वीन। ठीक है। किंग को साइड में रख दो। यहाँ पे 13 कार्ड, यहाँ पे 13 कार्ड, 1 to क्वीन तक मीन्स एस टू हम्म। क्वीन तक। यहाँ पे लिखा है यस टू क्वीन, है ना। ओके। यहाँ पे भी लिखा है यस टू क्वीन ऑफ कप्स, है ना। यहाँ पे भी यस फिनप टू का क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस टू क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, समझ वर्ड। में आ रहा है? ठीक है। तो ये लेटर, तो जब भी पेंटाकल के कार्ड आएंगे तो एस ऑफ पेंटाकल मीन्स कौन सा लेटर हो गया,
ए लेटर हो ये गया। लेटर। ठीक है। टू ऑफ पेंटाकल मीन कौन सा लेटर हो गया? बी। थ्री बी। ऑफ पेंटाकल मीन्स कौन सा लेटर हो गया? सी। सी। डी। फोर ऑफ पेंटाकल मीन्स? डी। डी। फाइव ऑफ पेंटाकल मीन्स? ई। आई। सिक्स ऑफ पेंटाकल मीन्स? एफ। सेवन ऑफ पेंटाकल मीन्स? जी। जी। एट ऑफ पेंटाकल मीन्स? यस। एच। यस। नाइन ऑफ पेंटाकल मीन्स? आई। आई। टेन ऑफ पेंटाकल मीन्स? जे। जी। जे। पेज ऑफ पेंटाकल मीन्स? के, ए। क्योंकि के। 11 नंबर का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटाकल मीन्स? यल। एल। एल। और क्वीन ऑफ एम। पेंटाकल मीन्स यम। एम। क्लियर है? एम। यस। हाँ। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कार्ड के पीछे में ऐसे कॉर्नर में एक मार्कर के साथ वो लेटर लिख लेना, सीधी बात। नहीं ध्यान में आ रहा है, लेटर लिख के रख दो सीधे सीधे। ठीक है, ये सबसे बड़ी और इजी मेथड है। फिर ऐसे देख ले पता रहता है। कौन इतना ध्यान में रखेगा? मैं तो सबको यही बोलती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे यन से चालू होता है, तो यहाँ पे मैं 14 नंबर दी हूँ। ठीक है, बल्कि ये 1 नंबर है, तो जो यन नंबर का लेटर आएगा वो किसके लिए आएगा? एस ऑफ कप के लिए वन। आएगा। कप एस के ऑफ लिए। कप। ठीक है। टू ऑफ कप्स के लिए ओ। थ्री ओ। ऑफ कप्स के लिए पी। ई। पी। फोर ऑफ कप्स के लिए क्यू। यहाँ पे 14, 15, 16, ये इसको मैंने कंटिन्यू किया लेटर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? वन, वन नंबर। टू। टू, थ्री। थ्री, फोर। समझ में आ रहा है? ठीक है। फाइव, फाइव ऑफ कप्स के लिए आर। आर। सिक्स ऑफ कप्स के लिए यस। सेवन एस। ऑफ कप्स के लिए टी। टी। एट ऑफ कप्स के लिए यू। यू। नाइन ऑफ कप्स के लिए वी। टेन ऑफ वी। कप्स के लिए डब्ल्यू। पेज ऑफ डब्ल्यू। कप्स के लिए एक्स। एस। नाइट ऑफ कप्स के लिए वाई। और वाई। क्वीन ऑफ कप्स के लिए टेन जेड। ऑफ कप्स के लिए जेड। क्लियर है? वैसे ही हम्म। एज इट इज, जैसे मैं वॉन्ड्स के कार्ड पढ़ूंगी तो एस ऑफ वॉन्ड्स बोलूंगी तो कौन सा लेटर बोलूंगी? ए। ए। ठीक है। तो ये लेटर के लिए कितने कार्ड बनेंगे हमारे? एस ऑफ ए। पेंटाकल, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन ऑल्सो। मैजिशियन भी एक नंबर का कार्ड है, अभी यस। नीचे में पढ़ेंगे, है ना? तो मैजिशियन, तीनों कार्ड में ए लेटर जाएगा। ठीक है। टू ऑफ पेंटाकल के लिए, टू ऑफ वॉन्ड्स के लिए एंड द मून के लिए कौन सा लेटर जाएगा? बी। बी। अगर आप देखोगे जिनका भी नाम ए लेटर से चालू होता है, ऑब्जर्व हम्म। करना, उनके कैरेक्टर, एस ऑफ पेंटाकल देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स देखो, और मैजिशियन, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक याद करो, ये लेटर वालों में जाएंगे, जिनका भी नाम ए से स्टार्ट होता है। अभी कैसे पढ़ेंगे बताइए? मैजिशियन क्या है? बातों का धनी है, बात यस। करना आता है, उसको पता है किसको कैसे किस तरीके से टैकल करना है, उसको पता है मतलब साम दाम दंड भेद यूज करना आता है मैजिशियन को, आता है ना? ओके। यस। उनके पास मैजिक क्रिएट करने की कला होती है। ठीक है। ये नंबर वन। लीडरशिप क्वालिटी होती है। ठीक है। जिनका नाम ए से चालू होता है। ठीक है। और क्या होता है? उन लोगों में ईगो बहुत होता है। ईगो को हर्ट नहीं करना, बाकी सब हर्ट करना, ईगो हर्ट नहीं करना, ये लेटर हाँ। वाले। ठीक है। हाँ। होता है इनको, उनके इनका पास ईगो चारों हर्ट किया एलिमेंट तो फिर होते हैं। आपको देखेंगे नहीं। तीनों हम्म। के फायरी एनर्जी बहुत होती है, लेकिन पेंटाकल होने के साथ थोड़े सुस्त भी होते हैं। एस ऑफ पेंटाकल, पेंटाकल अर्थ एलिमेंट में सुस्ती, है ना? इनिशिएटर्स होते हैं, थोड़ा सा लेजी बम भी होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें करेंगे तो फिर पूरा फायर के साथ भी करते हैं। अगर ठान लिया तो किसी बात को करना है तो पूरे पैशन के साथ भी करेंगे, नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है ना? हम्म। तो ये होते हैं ये लेटर वाले। किसी से हम्म। मैच हुआ क्या? कैसे समझना है? कार्ड को लेटर के साथ कैसे मैच करना है? लेटर से। कार्ड के नंबर को। चार्ट के कार्ड नंबर। के नंबर को और किसी के नाम के साथ किस तरीके से आप देख पाओगे, है ना? आपको समझ में आ जाएगा, हम्म। है ना? वैसे ही यहाँ पे यन लेटर है, तो यन लेटर कहाँ कहाँ पे जाएगा आपका? यस हम्म। ऑफ कप। कप। ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। शॉर्ट। और मेजर अर का नाम है, यहाँ पे मुझे मेजर अर का नाम है याद, शायद किस में आता है, ठीक है जिसमें भी आएगा देख लेते एक बार।
तो उसके साथ उनके यन के साथ कैरेक्टर मैच करेंगे। अभी देख लो यहाँ पे यन लेटर जाता है। 14 नंबर का कार्ड, 14 नंबर का कार्ड कौन सा है हमारा? क्वीन। क्वीन। टेम्परंस। टेम्परंस कार्ड है, मेजर का नाम है, जो ऐसे पानी डाल रहा है। हाँ। ठीक है। सो यन, यन जिसका भी नाम है, याद करो उन लोगों को, मैं कैरेक्टर नेहा। बताती हूँ इन नेहा चीजों है, से। नेहा है ना। नेहा नेहा है। है। अरे नेहा तो यहीं पे बैठी है चलो ठीक है। तो कैसे होते हैं? यन, ये सब कप्स वेरी इमोशनल, है ना? इमोशनल। इमोशंस होते हैं। माइंड बहुत शार्प होता है इन लोगों को, इन लोगों का, बातें जल्दी से पकड़ लेते हैं। जस्टिस लविंग होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बात करने में ये लोग, है ना? और टेम्परेंस होने के कारण इन लोगों को बहुत लकी माना जाता है, जिसका भी नाम यन से स्टार्ट होता है। उनके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड इज सैजिटेरियस साइन, मोस्ट लकीएस्ट साइन ऑफ जोडियक। पढ़ाया था मैंने ये। तो लकी होते ही इनके बीच, इनको ना बैलेंस करने की कला आती दोनों। है, बैलेंस बहुत अच्छे से करते हैं लोग। ठीक है, और लकी माना जाता है। अगर ये दिल से कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर पाते हैं। हम्म। इमोशनल होते हैं। हम्म। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया कैसे पकड़ना है। Yes. चलो मैं अभी आपको पूछती हूँ, आप आंसर करोगे, ठीक है? मैं ये सब हटा लेती हूँ। मैडम ही मैं कार्ड नंबर का का तो नाम बोलूंगी, आपको लेटर बोलना है। ठीक है, मैं कार्ड का नाम बोलूंगी, आपको लेटर में कार्ड ही दिखाती हूँ। चलो, हर्षा बोलिए, इस कार्ड के ऊपर कौन सा लेटर आएगा? स्क्रीन पे दिख रहे हैं लेटर्स आपको, नंबर देखो कार्ड का और लेटर बोलो मुझे। एक्स। क्या है मैम? एक्स। 7 ऑफ कप्स। जी। 7 ऑफ कप्स में कौन सा जाएगा? 7 ऑफ कप्स में जी। हाँ। कप्स, कप्स का कहाँ पे है कप, देखो पहले। सॉरी सॉरी। 7 ऑफ कप्स में टी जाएगा। टी जाएगा। टी टी। टी जाएगा, वेरी गुड, हाँ। ठीक है। हम्म। हाँ। मैं यहाँ पे हाँ। पहले लेटर लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, है ना? हम्म। ठीक है, 1 मिनट है। हल अरे, लाइट बंद करना। आवाज आती है। ठीक है, रख दे। अच्छा, चलो नेहा, क्या लेटर आएगा? ए। कितने नंबर का कार्ड है? इसका कौन सा है? एस ऑफ नहीं है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। हाँ हाँ। हम्म। कितने नंबर 11 का कार्ड है? है। 14 14। 13 नंबर का। बाकी कोई तेरह नहीं तेरह। बोलेगा, मैं जिससे पूछू ना वही आंसर करे, बाकी सब लोग म्यूट पे जाए। ऐसे तो किसी को नहीं आएगा फिर, है ना? म्यूट करे अपने आप को, जब मैं पूछू तभी आंसर करो। नेहा, कितने नंबर का कार्ड है? यस। क्वीन 13। ऑफ 13। ओके, चलो देखो वॉन्ड्स क्वीन का ऑफ सूट कहाँ पे लिखा है क्वीन ऑफ मैंने, वॉन्ड्स। कहाँ पे लिख रहा है? दिख गया? एम आएगा। यम आएगा, वेरी गुड, चलो ठीक। वैशाली म्यूट कर लो नेहा। कितने नंबर का कार्ड है और कौन सा कार्ड है, पहले वो बताइए। शॉर्ट्स का कार्ड है। हम्म, नंबर नहीं दिख रहा है मैम। ये ऊपर में क्या लिखा है? ये ऐसा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। अभी देखो। शॉर्ट्स दिख रहा है।
सेवन ऑफ सॉर्ड्स, 7 नंबर यहाँ पे लिखा है ना, आपको तो कार्ड के पिक्चर याद हो जाने चाहिए। दिख रहा है अभी? हाँ चलो, हाँ, 7 ऑफ सॉर्ड्स बोलो। हाँ, कौन सा लेटर आएगा? टी। 7 ऑफ सॉर्ड्स, वेरी गुड, टी। ठीक है, चलिए म्यूट कर लो। रोशन जी बोलो मैडम। बताइए, मेरे को कितने नंबर ये का कार्ड है, कौन से सूट का कार्ड है, और लेटर कौन सा आएगा? ये स्वट का कार्ड है ना मैम? हाँ, दिख नहीं रहा है, चश्मा नहीं है ना लाया, मैंने खेत में बैठा हूँ। अच्छा ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, लेटर कौन सा आएगा? 1 मिनट को, पेज ऑफ शॉर्ट का है ना? हम्म, तो देखिए एक्स, सॉर्ट्स कहाँ पे लिखा है? एक्स लेटर आएगा। यस, वेरी गुड। चलिए, हर्षा बताइए, कौन सा कार्ड है? अनम्यूट करे हर्षा। एस ऑफ पेंटेकल्स, 11 लेटर, नंबर का कार्ड है। एस ऑफ पेंटाकल कहा, कब से 11 हो गया भाई? एस फर्स्ट माने क्या नंबर बोला? का। 1, हाँ। हाँ। हम्म, हाँ, लेटर, ये ये, वेरी गुड। चलो ठीक। नेहा अनम्यूट करे और बताइए, कितने नंबर का कार्ड है, कौन से सूट का कार्ड है, और लेटर क्या है? 10 ऑफ कप्स है। हम्म, 10 ऑफ कप तो डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू, वेरी गुड। वैशाली कितने नंबर का कार्ड है? अनम्यूट करे। ये कप का कार्ड है। हम्म, एस ऑफ कप। लेटर, एस ऑफ कप, 1 नंबर। 1 नंबर। हम्म, नहीं, 10 नंबर, हाँ, 1 नंबर। एस ऑफ कप। लेटर कौन सा आएगा? देखो कहाँ पे कप्स लिखा है, कप का सूट कहाँ पे लिखा है, कौन सा लेटर है? 1 नंबर। नंबर कप नहीं, का, लेटर। हाँ, यन। यन, वेरी गुड। रोशन जी, 9 ऑफ पेंटेकल, कौन सा लेटर? अनम्यूट करें। नहीं है क्लास में, चले गए, ओके चलो, कोई नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी समझ पाओगे? नहीं समझ में आ रहा तो कार्ड के पीछे क्या करना, लेटर लिख देना। ठीक है, वैसे ही सेम मेजर अरकाना, मेजर अरकाना में टोटल कार्ड कितने होते हैं? 22 22। है ना, 22 कार्ड होते, 0 to 21 तक कार्ड होते, 22, है ना? ओके, तो जहां से 1 नंबर चालू होता है, 1 नंबर का कार्ड ट्वेंटी हमारा टू कौन सा होता है? द मैजिशियन का, है ना? द मैजिशियन, है ना? 1 नंबर होता है। ठीक है, और 13 नंबर का कार्ड कौन सा होता है? डेथ। ठीक है, 1 2 3 4। तो वैसे ही आपको 21 नंबर तक लेटर देते जाना है। ठीक है, ओके, ABCD तक, यू तक। तो यू तक कौन सा आएगा? द वर्ड कार्ड आएगा 21 नंबर का, क्योंकि 21 नंबर का कार्ड हमारा कौन सा है? द वर्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये नंबर का 1 नंबर का कार्ड कौन सा है? द मैजिशियन, लेटर जाएगा ए। हाई प्रिस्टेस 2 नंबर का कार्ड है, लेटर जाएगा बी। 3 नंबर का कार्ड कौन सा है हमारा? द एम्प्रेस, उसका लेटर जाएगा सी।
डी नंबर में कौन सा? द एम्परर, डी। ई नंबर में, ई लेटर कौन से कार्ड को जाएगा? 5, हायरोफंट। द लवर्स 6 नंबर का कार्ड है, लेटर इज एफ। देन आता है चैरियट, 7 नंबर का कार्ड है, लेटर इज जी। चैरियट के बाद द स्ट्रेंथ, लेटर इज एच। 9 नंबर का कार्ड है हर्मिट, लेटर इज आई। व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10, लेटर इज जी, जे, सॉरी, जे। 11 नंबर का कार्ड है जस्टिस, लेटर इज के। 12 नंबर का कार्ड इज हैंगमैन, लेटर इज यल। हैंगमैन। 13 नंबर का कार्ड है द डेथ कार्ड, लेटर इज यम। 14 नंबर डेट। का कार्ड है टेम्परेंस, लेटर इज यम। 15 नंबर टेम्परेंस। का कार्ड जो होता है वो क्या होता द है? द डेविल। डेविल। ठीक है, ओ। डेविल। डेविल के बाद में कौन सा आता है? द द टावर। टावर, द पी। टावर। देन आता है द स्टार का कार्ड आता है, लेटर इज द क्यू। स्टार। 18 नंबर के कार्ड में जाता है, कौन सा कार्ड है? द मून। ठीक है, द मून। 18, आर लेटर। यस नंबर में आता है द सन का कार्ड, 19, यस लेटर आएगा। टी में आएगा जजमेंट का कार्ड, जो 20 नंबर का कार्ड होता है उसका लेटर है टी। और लास्ट में आता है द वर्ड, लेटर इज यू। क्लियर? ओके, एक लाइन से मैंने सब लेटर बोल दिया, एबीसीडी। ठीक है, अभी यू के बाद कितने लेटर बचे हमारे? 5 लेटर, पाँच। है ना, ये वाले। यू के हाँ बाद कौन से बचे? बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, 5 लेटर बचे हमारे। हाँ या ना? हाँ ठीक है, हमारे हाँ कार्ड भी यस। 5 बचे, क्योंकि हमने किंग के कार्ड को अभी तक नंबर नहीं दिया, लेटर नहीं दिया है। किंग ऑफ हाँ पेंटाकल, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द फुल, है ना। तो हमने क्या किया, ये सारे लेटर्स इन 5 कार्ड को दे दिए। किंग ऑफ पेंटाकल के लिए वी, किंग ऑफ कप्स के लिए डब्ल्यू, किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए एक्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स के लिए वाई तो एंड द फुल के लिए जेड। जेड। ठीक है, तो इस तरीके से लेटर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्लियर? चलो, यस। हाँ, कर लोगे आप? समझ में आ गया? यस। आसान है? ठीक है, ये बहुत रेयर आते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। चलो, अभी मून साइन। मून साइन क्या होता है? हमारी जो कुंडली होती है, मेरा ना ये काम ही नहीं कर रहा है। हम्म, अभी आज ट्राई करती हूँ, अगर मैं कर पाऊँ तो भाई। इसको क्या बोलते हैं? कुंडली। दिख रही सबको? हाँ यस। हाँ, यस। हाँ यस इतना बड़ा यस। ड्राइंग किया और आपको दिख नहीं रहा है, मैं भी शॉक। नहीं ठीक दिख है, रहा है मैम। दिख रहा है ना? हाँ चलो, ठीक है। हाँ। इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस, इसको बोलते हैं सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, 11th और ये 12th। ठीक है, 12 हाउसेस होते हैं। और राशियां भी कितनी होती है हमारी? 12। भगवान।
है ना, 12 राशियां होती है। सो आपकी 12 राशियां 12 घर में बैठेगी। ठीक है। तो जहां पे भी आपका मून प्लैनेट होगा, जहां पे भी आपका मून प्लैनेट होगा वो आपकी राशि होगी। ठीक है। अगर आप अपनी कुंडली खोल के दिखोगे तो जहां पे ऐसे मून लिखा होगा, ऐसे एमओ करके लिखा होगा वहां पे, है ना, तो जिस भी वहां पे लिखा होगा, यहाँ पे कितना नंबर लिखा है, 9 नंबर। मैंने यहाँ पे मून लिखा, 9 नंबर लिखा है ना। तो 9 नंबर माने कौन सी राशि होगी, सेजिटेरियस। 1 नंबर की राशि कौन सी होती है, एरीज राशि। 2 नंबर की राशि टॉरस राशि। याद है सबको राशि। यहाँ पे देखो, 1 नंबर की राशि एरीज मीन्स मेष राशि होती है। 2 नंबर की राशि ऋषभ होती है। ठीक है। 3 नंबर की राशि जेमिनी होती है। 4 नंबर की राशि कैंसर होती है। 5 नंबर की राशि लियो। 6 नंबर की वर्गो। अभी यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ, वर्ग। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कैप्रिकॉन होती है 10 नंबर की राशि। एक्वेरियस इज 11 नंबर की राशि। एंड पाइसेस इज 12 नंबर की राशि। ठीक है। ओके। तो जिस भी घर में आपकी कुंडली में मून लिखा होगा उसको बोलते हैं मून साइन। हर एक की 3 साइन होती है। हर एक इंसान की 3 जोडियक साइन होती है। एक होती है मून साइन, एक होती है सन साइन, एक होती है लगन साइन। लगन साइन मीन्स ये पहला घर, ये पहले घर में जो भी राशि लिखी होगी वो होगा आपका लगन साइन। क्लियर। ओके। तो यहाँ पे कौन सी साइन है, 1 नंबर अभी है। तो 1 नंबर मीन्स मेष राशि। लेकिन अगर मैं अपनी कुंडली की बात करूं तो मेरे पहले घर में कौन सा नंबर लिखा है, 12 नंबर। ठीक है। 12 नंबर लिखा है तो मेरी लगन साइन कौन सी होगी फिर 12 नंबर से। यहाँ पे देखो 12 नंबर, मीन राशि। मीन राशि मीन। है ना, तो मेरी क्या होगी लगन साइन। और मेरी जो जो मून है मेरे कुंडली में वो 9 नंबर के राशि में लिखा है। तो 9 नंबर से कौन सी राशि आएगी मेरे मून साइन, सजेस्टेरियस। सेजिटेरियस, है ना। ओके। तो ये हम कुंडली से हाँ, देखते हैं। ठीक। ठीक है। ओके। तो आप अपनी अपनी कुंडली बनाओ। कहाँ पे जाओगे, एस्ट्रोसेज में। एस्ट्रोसेज ऐप में जाओ, वहां पे फ्री कुंडली बनती है, वहां पे डिटेल्स डालो तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो जो नंबर लिखा रहेगा आपकी सन साइन मून साइन आपको समझ में आएगी। मून साइन होता है जो आपके नाम से भी पकड़ा जाता है। जैसे मेरा नाम योगिता है, हम जब बच्चा जन्म लेता है ना तब मून साइन से उसके नाम लेटर्स लिखते हैं, है ना। ओके। तो मेरा नाम योगिता है, तो अभी देखो यहाँ पे यो कहाँ पे आ रहा है, सेजिटेरियस में आ रहा है यो, धनु हम्म, राशि। है ना। तो मेरा नाम धनुराशि। योगिता, तो हाँ। मेरी साइन क्या होगी, सेजिटेरियस। वैसे जैसे अभी यहाँ पे जिसका भी मेष राशि होता है उनका नाम का लेटर कौन कौन सा होता है, अ से चालू होता है, लो होता है, ले लू ली ला चो चा ची चू, है ना। तो ये सब लेटर्स होते हैं उनके नाम हाँ। के। तो आप देखोगे उनका वही राशि होता है ना, उनको बोलते हैं मून राशि, है ना। ओके। मैम जिनका अभी अभी आ भी आता हर्षा है का क्या नाम। मैम? हम्म। आ भी आता है क्या मेष राशि में आ? अभी यहाँ पे पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे आता है, ठीक है। हम्म, अभी हर्षा का आता है ह, तो ह कहाँ पे देखो, ह कहाँ पे लिखा है, जिमिनी मिथुन राशि में। जेमिनी में, हाँ, है ना। तो ये हम्म, हाँ हाँ यहीं पे आएगा। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ हाँ क्योंकि इंग्लिश में ह हाँ हाँ, एक ही तरीके से लिखा जाता है ना। ओके। यस। और यहाँ पे तो ये जेमिनी राशि में जाएगा। अभी वैशाली का वो वह देखो हाँ, कहाँ पे लिखा है, एरस वृषभ। वृषभ राशि। ऋषभ राशि एरस। में, है ना। तो हाँ, इनकी ऋषभ राशि होगी। नेहा का वही न, वही। न कहाँ पे आएगा, स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो। नेहा आपकी स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। ऋचिक राशि है हाँ। नाम के हिसाब से। ठीक है। तो इस हिसाब से आप नाम पकड़ सकते तीन हो और राशि पकड़ धनुराशि। सकते हो। ठीक है। क्लियर। हम्म, ठीक है। तो यही है, बाकी और कुछ है नहीं। ठीक है। तो नाम के हिसाब से राशि पकड़ना ये कब काम में आता है, कोई अगर आके आपको पूछता है, ये टैरो का भाग नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। ये जब भी काम में आएगा जब कोई अपनी राशि पूछने आता है, उनका नाम आपको पता है कि ये नाम का है, तो यहाँ पे देख लो लेटर और यहाँ से राशि बोल दो, है ना। जैसे किसी का नाम र से चालू हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगी, कौन सी राशि है, लिब्रा।
र राशि से। तुला। अगर किसी का मीना नाम है तो कौन सा आएगा? लियो राशि। मीना, लियो राशि। मोना, टिंकू, पिंकू जैसे नाम हम्म, है ना। तो जो भी आएंगे आप हम यहाँ से पकड़, जिसका अभी मेरी बेटी का गार्गी नाम है तो गार्गी की राशि कौन सी आती है? एक्वेरियस, है ना। तो यहाँ पे अच्छा जाएंगे। नाम है। तो इस तरीके से आप पकड़ोगे। क्लियर? हम्म, ये वैसे आपकी टैरो में कुछ काम नहीं है, ये तभी काम आएगा जब कोई क्लाइंट आपसे पूछेगा, ठीक है। अदरवाइज कोई काम नहीं। अभी लगन साइन समझ में आया? पहले घर में जो राशि होगी वो आपका लगन साइन होगा, उसके लिए कुंडली मैटर करती है ना, पहले घर में। ठीक है। अभी सन साइन में सूर्य साइन, जब आपका जन्म हुआ था तब सूर्य कौन से राशि में बैठा था? सूर्य एक राशि में 1 महीने के लिए बैठता है, पूरा 1 महीना। तो यहाँ पे देखो, एरिसा जिसका भी जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में हुआ है, उनकी मेष राशि होगी सन साइन में, सूर्य साइन। ठीक है। और हमारे इसमें कार्ड में द एम्परर में हमने दिया है एरीज राशि, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, जब पढ़ाया था तब। टॉरस जिसका भी जन्म 20 अप्रैल और 20 मई के बीच में हुआ है, उसकी सन साइन क्या है? ऋषभ राशि। ठीक है। चलिए अपना अपना बताए, जैसे मैं अपना खुद का बोलूं तो मेरा जन्म कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे देखो, 22 दिसंबर से 19 जैन, है ना। 2 जनवरी मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो मेरी सन साइन क्या होगी इसके हिसाब से? कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉर्न। आपका डेट ऑफ बर्थ देखिए। चलिए हर्षा जी अपना डीओबी बोलिए। 2 मे 1919। हाँ, तो 2 में यही पे आ गया, टॉरस साइन में, हाँ। है ना। हम्म, ओके, हम्म, तो इनका क्या हो गया? सन साइन टॉरस। जब इनका जन्म हुआ था तब इनकी जो सन प्लैनेट था वो टॉरस राशि में बैठा था, इसका मतलब यही है। ठीक है। वैशाली जी? 1/6/1985। 1 7 जून। हाँ, तो एक आपकी सहा। जे 6 मीन्स जून ना। हम्म। हाँ। तो जून किस में आएगा? 21 मई टू 20 जून के बीच में आएगा, है ना, 1 महीना। ओके। 1 जून। तो कहा कौन सी राशि होगी इनकी? जेमिनी, मिथुन। ठीक है। इनकी राशि नेहा? जेमिनी है मैम, तो लेकिन वहां पर तो वृषभ आती है वृषभ। ना। वृषभ आती है वो ना। मैंने क्या बोला सन है, वो साइन मून से है। साइन। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ। 3 राशियां होती है ना, एक मून हम्म, साइन, एक सन साइन, एक लगन साइन। तो मून हम्म, साइन क्या है इनकी? ऋषभ है। लगन। सन साइन इनकी जेमिनी है। लगन साइन तो वो कुंडली खोल के देखना पड़ेगा। हर इंसान की 3 राशियां होती है और तीनों राशि के क्वालिटीज आपके अंदर मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। अच्छा। ठीक है। जब आप कुंडली पढ़ते हो तो तब पढ़ाया जाता है हर राशि का क्वालिटी क्या क्या होता है। जैसे जेमिना राशि वाले ड्यूअल मेंटेलिटी के लोग होते हैं, एक जगह पे टिकते नहीं, कभी उसको ये भी चाहिए कभी उसको ये भी चाहिए। कंफ्यूज माइंडसेट वाले लोग होते हैं, आधा अधूरा काम छोड़ देते हैं जेमिना राशि वाले। ठीक है। याद करो जैसे अपनी कि आपकी क्वालिटी। लाइक ऊपर ऊपर से काम करेंगे, मैं बहुत काम कर रही हूँ ये भी करना, बच्चों वाली बुद्धि होती है इन लोगों की। जेमिनाई का जो मर्क्यूरी होता है लॉर्ड, बच्चा बुद्धि, है ना। जल्दबाजी करते हैं हर चीज में, घाई गड़बड़ी करते हैं, इस तरीके का उनका होता है थोड़ा। ठीक है। चलो, और नेहा? 31 मार्च। 31 मार्च। तो ये एरीज में ही जाता है इनका, फर्स्ट ही है है ना, एरीज। एरीज। ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी सनसाइन ढूंढनी है, अपने बच्चों की सनसाइन ढूंढनी है, ये चार्ट से। ठीक है। उनका डेट ऑफ बर्थ देखो कहाँ पे आ रहा है, वो उनका सनसाइन हो गया। इसका क्या काम है? मुझे कुछ काम नहीं है इसका, पढ़ाने के लिए पढ़ा रही हूँ। ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, नहीं भी याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पता होना चाहिए इसलिए पढ़ा रही हूँ। पता होना चाहिए। यस। कोई भी बच्चा इसके बीच में बॉर्न हो रहा है तो आप समझ लो उसका ये सनसाइन है। डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाएगा कि जिस दिन जन्म हुआ था उनका सन यहाँ पे है। कुंडली में हम्म। बहुत मैटर करती है, सारी चीजें टैरो में नहीं करते, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे मेरी बेटी का जन्म 14 फेब को हुआ है तो उसकी यहाँ से भी राशि कौन सी आ रही है? एक्वेरियस राशि। सन कहाँ पे है उसका? एक्वेरियस राशि में बैठा हुआ है ना। हम्म। ओके। इस तरीके से ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, प्लैनेट्स एंड जोडिएक साइन, जब मैं कार्ड पढ़ा रही हम्म। थी, है ना। तो इसका पढ़ाने का हाँ। कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बस इतना ही है। क्लियर?
तो आज यहीं पे रुकते हैं क्लास में, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं चालू करूंगी तो कवर अप नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी हमारे स्प्रेड वाला टॉपिक चालू होगा, तो कल से हम स्प्रेड पढ़ेंगे, है ना। बाकी सब कवर अप हो गया, ओनली स्प्रेड बचे हैं तो आपके, और इंटरव्यू का पैटर्न कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं।